अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी इस वीडियो का इन्वान एक यतीम बच्ची की रुला देने वाली दास्तान पर मुश्तमिल है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे इल्तमास है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानब। उस वक़्त मेरी उम्र 4 साल थी। मेरे अब्बू की कपड़े की दुकान थी। अब्बू सुबह सवेरे दुकान पे जाते और शाम को आते तो हमारे लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें ले आते। हम लोग बहुत खुश रहते थे। एक दिन अब्बू दुकान पे थे कि अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। उनके पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगा। मैं दौड़कर पड़ोसियों के घर गई और उनको बताया कि मेरी अम्मी को कुछ हो गया। तो वो मेरे साथ आ गए तो उनका बेटा अब्बू को फ़ोन करने लगा कि आपकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो अब्बू दुकान बंद करके आ गए। तो मेरी अम्मी को हस्पताल में ले गए जहां अम्मी के कुछ टेस्ट किए गए, जिसमें डॉक्टर ने अब्बू को कहा कि आपकी बीवी को ब्लड कैंसर है। ये सुनकर अब्बू के तो होश ही उड़ गए। मैं अम्मी के पास खड़ी रो रही थी तो अब्बू डॉक्टर के कमरे से परेशान होकर निकले और मुझे गोद में लेकर कहा, बेटा परेशान न हो, आपकी अम्मी ठीक है। फिर डॉक्टर ने अब्बू को अपने कमरे में बुलाया और उनको कहा कि आप अपनी बीवी को शहर अस्पताल ले जाएं, शायद वहाँ कुछ हो जाए। तो अब्बू ने मुझे कहा कि बेटी तुम अपनी खाला के साथ घर जाओ, हम आपकी अम्मी के कुछ टेस्ट करवा के आते हैं। तो मैं अपनी खाला के साथ घर आ गई और अब्बू अम्मी को लेकर चले गए। मैं अम्मी के बगैर कभी सोई नहीं थी। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं अम्मी के बारे में सोचती रही और रोती रही। सुबह हुई तो हम सब अम्मी के पास गए, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बोल नहीं पा रही थी। अम्मी ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो मैं भी अम्मी को देखकर रोने लगी। तो अम्मी ने मेरी खाला को इशारा किया कि मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। तो मेरी खाला ने मुझे अम्मी के पास ले गई तो अम्मी मुझे अपने सीने पे लुटा के ज़ारो कतार रोने लगी। तो अब्बू ने मुझे वहाँ से उठाया और बाहर ले गए और मुझे दिलासा देते रहे कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो। फिर एक रात फ़ोन आया कि अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई, हम उसकी बॉडी लेकर आ रहे हैं। जब मुझे बताया गया कि अम्मी इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई हो। फिर मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। तो मुझे अम्मी के पास लेकर आया गया तो मेरी माँ की मैयत जनाजे के लिए तैयार थी। तो इस तरह मेरी प्यारी अम्मी मुझे इस बेदर्द दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। वक़्त गुज़रता गया तो अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और मुझसे कहा कि ये तुम्हारी दूसरी माँ है। पहले पहले तो उनका रवैया ठीक था, मगर बाद में बहुत तब्दील हो गया। वो हर वक्त मुझको मारती रहती थी, बहुत बुरा सलूक करती थी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो पूरा दिन रोटी नहीं मिलती थी। ये सब अब्बू को पता लगा तो अब्बू अम्मी से लड़ने लगे और कहा कि आज के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। लेकिन ख्याल रखना तो दूर, मुझ पर और जुल्म होने लगे। फिर एक दिन उस्मान, उसकी अम्मी और बहन हमारे घर आए मेरा रिश्ता मांगने के लिए। मैं किचन में थी तो उस्मान की बहन मेरे पास किचन में आ गई और मेरे साथ काम करवाने लगी। तो मैंने कहा, प्लीज़ आप काम ना करो, आप हमारे मेहमान हो। तो उसने कहा कि आप मेरी होने वाली भाभी हो, मैं नहीं चाहती कि आप अकेले काम करो। इस तरह हमने मिलकर काम किया और खाना बनाया। इस तरह हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने बताया कि उस्मान भाई आपको प्यार करते हैं और बहुत खुश रखेंगे। दिन गुज़रते गए और अब्बू का घर छोड़ने का वक़्त आ गया। मैं उस दिन अपनी अम्मी को याद करके बहुत रो रही थी। आज मैं उस्मान के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक ने हमको चाँद सी बेटी दी। नाज़रीन, इसके साथ आज की हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँची। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।